आपकी जन्म कुंडली सही है या गलत, ये जानने के लिए आपको किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं जान सकते हैं कि आपकी कुंडली सही है या गलत। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध की स्थिति को देखना होगा। कुंडली में बुध हमेशा सूर्य के साथ या फिर सूर्य के एक घर आगे या एक घर पीछे रहेगा। यानी सूर्य अगर पहले घर में है तो निश्चित रूप से बुध पहले घर में होगा या दूसरे घर में या 12वें में होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आपकी कुंडली बिल्कुल गलत है। इसके बाद आप अपनी कुंडली के शुक्र की स्थिति को देखिए। कुंडली में शुक्र हमेशा सूर्य से 2 घर आगे तक या 2 घर पीछे तक या फिर सूर्य के साथ हो सकता है। यानी अगर सूर्य पहले घर में है तो शुक्र पहले, दूसरे या तीसरे घर में या 12वें या 11वें घर में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपकी कुंडली गलत है। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य आमने सामने है तो संभवतः आपका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ है तो आपका जन्म अमावस्या या उसके एक दिन आगे या पीछे यानी प्रतिपदा या चतुर्दशी तिथि को हुआ है। यदि आपका जन्म रात को हुआ है तो आपकी कुंडली में सूर्य लग्न के बाईं तरफ यानी दूसरे से छठे भाव के बीच होगा, जबकि दिन में जन्म होने पर सूर्य लग्न से दाहिनी तरफ यानी 12वें से लेकर 8वें भाव के बीच में होगा। अब हम कुंडली में राहु केतु की स्थिति को देखें। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, अर्थात यानी राहु पहले घर में है तो केतु निश्चित रूप से 7वें घर में होगा। ऐसा नहीं है तो कुंडली गलत है। जिस महीने आपका जन्म हुआ है उसमें से 3 घटा दें, जो शेष आएगी उसी अंक में आपका सूर्य स्थित होना चाहिए। कुछ अपवाद को छोड़कर 4 अंक भी घटाया जाता है। जैसे यदि आपका जन्म अक्टूबर यानी 10वें महीने हुआ है तो 10 में से 3 घटा दें तो आपका जो कुंडली है उसमें सूर्य 7वें नंबर का स्वामी यानी कि तुला राशि में हो। यदि आपका जन्म जनवरी या पहले महीने में हुआ है तो 1 में 12 जोड़ दीजिए 13 में 3 घटा दीजिए यानी 10, यानी आपकी कुंडली में सूर्य 10 नंबर यानी कि मकर राशि में हो। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं जिससे आपकी कुंडली की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। विशेष अगली बार। धन्यवाद।